लगता है अखिलेश यादव बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को अदालत में घसीट कर ही मानेंगे। पूरे प्रदेश में एक साथ कई जगहों पर गोड्डा के सांसद पर एफआईआर, पार्टी की तरफ से लीगल नोटिस। आखिर अखिलेश यादव इतने क्यों खफा हैं उस सांसद पर जिसका उत्तर प्रदेश की सियासत से कोई लेना देना नहीं है, या फिर बीजेपी ने निशिकांत दुबे को इस मुद्दे पर आगे कर दिया है। मुद्दा क्या है? टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के बीच एक संबंध दिखाना। जिस तरीके से टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के संबंधों पर एक पोस्ट हुआ और अखिलेश यादव जिससे बेहद गुस्से में है, उसने बीजेपी और समाजवादी पार्टी की इस नई लड़ाई को सामने रख दिया है। तो आखिर इस लड़ाई के पीछे एक इंटरनल मामला है या फिर बीजेपी ने झारखंड के गोड्डा के सांसद को आगे किया है? आज इसकी कहानी और किस तरीके से अखिलेश यादव, जो उन्होंने कहा था कि 10 मिनट के अंदर पोस्ट डिलीट नहीं किया तो फिर तैयार हो जाइए, तो आज लीगल नोटिस में क्या है, एफआईआर में क्या है, ये तमाम बातें आज का यूपी में। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में ट्रस्ट की बैठक के बाद कैसे वक्फ के मुद्दे पर कांग्रेस और सपा को घेर रहे हैं। ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कहां झारखंड के गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे और कहां कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत, झारखंड की सियासत, लेकिन आखिर निशिकांत दुबे ने क्यों अखिलेश यादव को, टिन्नू यादव के मुद्दे पर अखिलेश यादव को घेर लिया, वो भी एक ऐसे एनोनिमस पोस्ट से जिसका शायद कोई और छोर जानता भी नहीं। टिन्नू यादव के पर लिखे गए इस पोस्ट को लेकर अखिलेश यादव बेहद खफा हैं। दरअसल तकरीबन 980 कॉल की एक ऐसी बात, कथित बात बनाई गई। इस पोस्ट में ये लिखा है कि 900 से ज्यादा कॉल टिन्नू यादव ने अखिलेश यादव को किया। इसमें यह भी कथित तौर पर लिखा है कि कहीं से इनके संबंध हैं। बिना वेरीफाई किए, बिना इन बातों की तस्दीक किए हुए बेहद जिम्मेदार सांसद माने जाते हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने इसे रीपोस्ट कर दिया। रीपोस्ट ही नहीं किया, इस पर लिखा भी। अखिलेश यादव निशिकांत दुबे के इस एक्शन से बेहद तमतमा गए और उन्होंने दोबारा निशिकांत दुबे को एक चेतावनी भरा पोस्ट लिखा, 10 मिनट के भीतर इसे हटाओ, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहो। पहले जरा इन दोनों पोस्ट को आप देखिए। दरअसल एक्स पर एक पोस्ट था किसी सवर्ण प्रसाद बाला सुब्रमण्यम का, जिन्होंने बहुत कुछ अखिलेश यादव और टिन्नू यादव को लेकर लिखा, उनके बातचीत को लेकर, कथित बातचीत को लेकर लिखा, जिसका कोई ट्रेस अभी तक नहीं है। ना ही सीडीआर अभी तक कुछ ऐसा सामने आया है जिसमें यह कहा जा सके कि दोनों ने कभी बातचीत की है। लेकिन इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए और 2 तस्वीरें लगाकर निशिकांत दुबे ने कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद से अखिलेश यादव गुस्से में थे। टिन्नू टीपू से बात कर रहा है, जरा इस पोस्ट को भी देखिए। चूंकि टिन्नू यादव राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया है और ऐसे में जब उसके नाम से अखिलेश यादव को जोड़ा गया तो अखिलेश यादव का गुस्सा होना स्वाभाविक था और यही वजह रही कि जैसे ही निशिकांत दुबे ने यह पोस्ट लिखा, अखिलेश यादव ने तुरंत उस पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर साफ लिखा, सार्वजनिक सार्वभौमिक वैधानिक चेतावनी। उसमें उन्होंने साफ साफ ये लिखा कि जितना सत्ता पक्ष के सांसद का विशेषाधिकार होता है, उतना ही विशेषाधिकार विपक्ष के सांसद का भी होता है और प्रभु श्री राम की मर्यादा एवं सामाजिक शालीनता, सभ्यता, संसदीय परंपरा का मान रखते हुए भाजपा के सांसद को 10 मिनट का समय देते हैं। वो इस झूठे ट्वीट पोस्ट को डिलीट कर दें, अन्यथा उनके खिलाफ तत्काल नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। साथ ही चेतावनी उन सबको भी है जिन्होंने ये झूठ फैलाया है, वो भी सोशल मीडिया पर तुरंत डिलीट करें, सार्वजनिक माफी मांगें या कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।
याद रखें, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। जब सालों साल कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो कोई संगी साथी बचाने नहीं आएगा। यूं तो ये और भी लंबा चौड़ा पोस्ट है जिसमें अखिलेश यादव ने अपने मन की व्यथा या यूं कह लें अपनी पूरी भड़ास निकाली है, लेकिन इस पोस्ट का भी जवाब आया। और इस पोस्ट का जवाब फिर निशिकांत दुबे ने क्या लिखा ये देखिए। चूंकि अखिलेश यादव ने सीधी धमकी दी, सीधा धमकाया कि अगर 10 मिनट में पोस्ट डिलीट नहीं करेंगे आप तो हम अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और आजीवन आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। खैर, अब इसका जवाब निशिकांत दुबे ने दिया। निशिकांत दुबे लिखते हैं, जल्दी करिए, इतना परेशान क्यों हैं? प्रश्न ही तो पूछा है। 1990 में राम भक्त पर गोली किसने चलवाई? मैं अदालत जाऊंगा। अब इसके भी अर्थ समझ लीजिए, यानी कि जो चढ़ावा चोरी का पूरा मामला बीजेपी बनाम सपा, अखिलेश यादव बनाम मुख्यमंत्री योगी चल रहा था, वो इस वक्त वो नैरेटिव अखिलेश यादव बनाम निशिकांत दुबे शुरू हो गया। वो निशिकांत दुबे जिनका उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना नहीं, शायद उत्तर प्रदेश कभी कभार ही आते हों, लेकिन अखिलेश यादव को घेरने के लिए बीजेपी के गोड्डा के सांसद ने अपना भी सब कुछ झोंक दिया है। तो क्या यह बीजेपी की एक रणनीति है? इस पर आएंगे, लेकिन इसके पहले जो अखिलेश यादव ने किया, चूंकि उन्होंने 10 मिनट का वक्त दिया था और काफी वक्त उन्हें मिल भी गया। जब काफी वक्त मिल गया उसके बाद भी निशिकांत दुबे लगातार लिखते रहे, जल्दी करिए। तो आज समाजवादी पार्टी के कई नेताओं ने, बड़े चेहरों ने पूरे प्रदेश में उनके खिलाफ थाने में जाकर एफआईआर कराई है। अयोध्या में तेज नारायण पांडे यानी पवन पांडे ने एफआईआर कराई, तहरीर दी। उसी तरीके से लखनऊ में मनोज काका ने तहरीर दी, सैफई में, इटावा में तहरीर दी गई। प्रदेश के कई जिलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपनी अपनी तहरीरें थाने में दी। अखिलेश यादव ने लिखा था कि थाने से लेकर अदालत तक खींचूंगा। और तो और समाजवादी पार्टी के लीगल सेल ने बकायदा अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें लीगल नोटिस भेजा है। पहले जरा एक एक करके देखिए किन किन लोगों ने कहां कहां ये एफआईआर दर्ज कराई है और इस लीगल नोटिस में क्या है। तो लखनऊ के हजरतगंज थाने पहुंच गए थे मनोज काका और उन्होंने बकायदा थाने में बीएनएस की धारा, सवर्ण प्रसाद बाला सुब्रमण्यम के खिलाफ और निशिकांत दुबे के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराई, बकायदा उसे पढ़कर सुनाया है। इसके अलावा आनंद भदौरिया ने क्या ट्वीट किया, आप ये भी देखिए। पवन पांडे ने अयोध्या में एफआईआर कराई। नेताओं के तरफ से थानों में एफआईआर या तहरीर एक तरफ और समाजवादी पार्टी के लीगल सेल की तरफ से कन्हैया लाल पाल ने बकायदा लीगल नोटिस भेजा है। और उन्होंने जो लीगल नोटिस भेजा है उसमें उन्होंने पब्लिकेशन ऑफ मैलिशियस कंटेंट अगेंस्ट रिस्पेक्टेड श्री अखिलेश यादव जी द ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये पूरा लीगल नोटिस फॉर डिफेमेशन है, यानी कि मानहानि का एक दावा अदालत में पेश किया गया है। तो चारों तरफ से निशिकांत दुबे को घेरने की कोशिश, क्योंकि निशिकांत दुबे ऐसे सांसद हैं जो संसद हो चाहे संसद के बाहर हो, वो अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं और कई बार आलोचना के शिकार भी होते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अखिलेश यादव से पंगा लिया है। हालांकि संसद में दोनों मिलते रहे होंगे। उत्तर प्रदेश में किसी बड़े नेता ने अभी तक टिन्नू यादव या अखिलेश यादव के बीच किसी संबंध या कड़ी को जोड़ने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्हें मालूम है कि सीडीआर अगर निकलता है और सीडीआर में कुछ नहीं होगा तो फिर लोगों को समझाना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में झारखंड के सांसद ने ये बातें लिख दी। ये सब कुछ एक नैरेटिव की लड़ाई है, एक विमर्श की लड़ाई है। बीजेपी अयोध्या मामले में कहीं ना कहीं चढ़ावा चोरी के मामले में बैकफुट पर है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के नेता इस वक्त अखिलेश यादव को इन मुद्दों पर शायद नहीं घेर सकते। ना ही टिन्नू यादव से कोई सीधा संबंध अभी तक स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के बाहर के नेता अब टिन्नू यादव और अखिलेश यादव के संबंधों को जोड़ रहे हैं और बीजेपी के बड़े नेता इस विमर्श को फैला भी रहे हैं। तो क्या इससे समाजवादी पार्टी बैकफुट पर आएगी? ये तो बात की बात है, लेकिन
अब ये लड़ाई इन दोनों नेताओं के बीच की ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। क्या बीजेपी इस लड़ाई को, इस नैरेटिव वॉर को कुछ इस तरीके से लड़ रही है? शायद ये एक स्ट्रेटजी भी है। अगली खबर, और अब बात इसी अयोध्या मुद्दे से जुड़े एक और प्रकरण की। अब चूंकि लड़ाई विमर्श की है, एसआईटी रिपोर्ट के आने के बाद और ट्रस्ट की बैठक के बाद चूंकि चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों को ट्रस्ट से बाहर जाना पड़ा है। अनिल मिश्रा के बारे में तो इस एसआईटी रिपोर्ट में बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जो उनके लिए आने वाले दिनों में बेहद परेशानी का सबब भी होने वाला है। हो सकता है उनसे पूछताछ हो, हालांकि उनको नोटिस भी जा चुका है। लेकिन बीजेपी अब इस लड़ाई को दूसरे पिच पर ले जा रही है। जब जब समाजवादी पार्टी चढ़ावा चोरी, मंदिर आस्था और बीजेपी पर हमले करती है, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आते हैं। पहले तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, ऐसे लोग जो अपने पूरे कार्यकाल में कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाते रहे, अब वो राम मंदिर पर हमें प्रवचन दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। उनका इतिहास राम विरोध से भरा पड़ा है। लेकिन आज मुख्यमंत्री ने अपना गियर एक बार और चेंज किया। आज उत्तर प्रदेश की एक जनसभा में बोलते हुए उन्होंने अब वक्फ बोर्ड से इसे जोड़ा और कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के समय में ये दोनों पार्टियां लूटती रही, आज राम मंदिर पर बोल रही हैं। सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बहन और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, एक चोरी थी, समय रहते सब पर कार्रवाई हुई है और हो रही है, लेकिन वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ लैंड, गरीब की लैंड, सरकारी लैंड वारा न्यारा हुआ है। समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने कभी उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाई है? कभी नहीं उठाए वक्फ के नाम पर। जब वक्फ कानून बनाया उसका विरोध इन्होंने किया। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं, यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।